अक्षय, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं एक साल पूरा करने के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि थैंक यू ये सर। फर्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और आपकी जर्नी का एक ही छोटा सा हिस्सा है जिसमें आपकी जर्नी अब इससे आगे, मतलब आगे ही बढ़ती जाए आपकी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले थैंक आप यू सो अपने मच। बारे में और एलसीबी फर्टिलाइजर्स के बारे में कुछ बताएं। सर मैं एक एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम अक्षय श्रीवास्तव है और मैं अभी केमिकल इंजीनियरिंग का अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। एलसीबी फर्टिलाइजर्स एक एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप करती है और फार्मर्स तक अवेलेबल कराती है। वो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं और सीड्स हुए और नैनो मटेरियल्स, कोटेड सीड्स हुए और ऐसी चीजें, ताकि फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। राइट। तो आपको इसका आइडिया कहाँ से है? कि आपका कुछ बैकग्राउंड है इंडस्ट्री में? हाँ सर, मैं एक एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमने शुरू से खेती करते देखा और खेती किया भी है। और हमें दिक्कतें भी हमने फेस किया है कि जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पड़ रहे हैं, फसल जल जाती है, कभी ज़्यादा पड़ा कम पड़ा, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो उसको टैकल करने के लिए मैं केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और केमिकल इंजीनियरिंग में हमारा सेक्टर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोफ्यूल, बायो फर्टिलाइजर्स। उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस पे आए। राइट। आपकी कंपनी का मोटो है बाय द फार्मर, फॉर द फार्मर एंड टू द फार्मर। इसका रीजन क्या था इस मोटो को चुनने का? सर इस मोटो है फ्रॉम द फार्मर, बाय द फार्मर एंड फॉर द फार्मर। फ्रॉम द फार्मर मींस कि जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट एक किसान प्रोड्यूस करता है उसका यूटिलाइजेशन उनसे लेके यूटिलाइज किया करना। बाय द फार्मर मींस कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और फार्मर्स के बच्चों को, लोगों को, उन्हें रोजगार चाहिए, तो उनको मैन पावर की तरह यूज करके उन्हें रोजगार प्रोवाइड करके बायो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कराना। और तीसरा फॉर द फार्मर की अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं कॉस्टली हैं और खेती करने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव में, मतलब सस्ते से सस्ते दाम में उन्हें फर्टिलाइजर उन्हीं के लिए प्रोड्यूस कराना, ताकि उनकी फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से सस्ते दाम पे हो सके। अभी आपने जैसे बताया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, सो आपको जो वेंचर है कैसे फार्मर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और इनकम में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? इस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट कराते हैं फार्मर्स का। जैसे पहला तो उन्हें सस्ते दाम में फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराना होगा। दूसरा हुआ उन्हें कि क्या कहते हैं, अलग अलग कैश क्रॉप को खेत में करना, प्लस इंटीग्रेटेड फार्मिंग को प्रमोट करना। इन सभी चीज़ों को भी हम लोग प्रमोट करते हैं और ट्रेनिंग करना हुआ, और जैसे वेजिटेबल्स डलवाना हुआ कैश क्रॉप में, शुगर केन की जगह पे वेजिटेबल्स हुए, और मिंट, पिपरामिंट की खेती हुई। इस सब चीज़ों को भी हम लोग प्रमोट करते हैं। राइट। वो फार्मर पर्सपेक्टिव से हो गया। एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, जो जैसे मैं कहता हूँ आपका प्रोडक्ट के उसमें लैंड में पड़ता है, तो उसका जो प्रोडक्ट्स निकलती है, खेती आती है, वो कैसे बेहतर होती है बाकी नेचुरल फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में? फर्टिलाइजर कंपनी में मैं उसे 4-5 पॉइंट में क्लासिफाई कर रहा हूँ। पहला कि उनकी प्रोडक्ट जो फार्मिंग है वो उसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है। जो भी एक क्रॉप अगर 150 दिन की है, वो 120-122 दिन में सिमट जाती है, ताकि इससे एक गैप मिल जाता है उन्हें एक थर्ड एडिशनल क्रॉप डालने का बीच में। दूसरा कि उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है खेती करने में, जिससे कि उनका कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग होती है। तीसरा, उनका प्रोडक्शन हम 30% तक, 30-35% तक इंक्रीज कर ले आते हैं वेजिटेबल्स के सेक्टर में, और बड़े क्रॉप जैसे गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, उसमें 15 से 20% तक प्रोडक्शन बढ़ा ले जाते हैं। क्या इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूड किया जाता है आपकी स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी को? हाँ सर, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसमें हमने इसको NABL लैब से भी सर्टिफाई कराया है, और हमारे प्रोडक्ट्स में 9 फैक्टर्स आते हैं। ऑल इन वन है ये। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रो क्या कहते हैं, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, इन सारे फैक्टर ऑल इन वन एक प्रोडक्ट में आते हैं, और इनको फ्रेम करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं।
मोटो ये होता है जब ये सॉइल में जाए तो ये सारे फैक्टर खुद ब खुद खेत में डेवलप होते हैं और 2 से 3 महीने तक किसी और क्रॉप के किसी और फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ना पड़े। राइट, सो जो आपने बताया जैसे ऑर्गेनिक हो जाता है तो फिर फार्मर इसके लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता है कंज्यूमर से, सपोज, क्योंकि आप ऑर्गेनिक प्राइस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका प्राइस ज्यादा होता है। हाँ सर, उनका उसके लिए एक उन्हें सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। हम उससे सर्टिफाई कराते हैं उनके फार्मर्स के लिए। हम उनको जैसे अगर वो फार्मर्स कराना चाहते हैं सर्टिफिकेशन, वो उसके स्पेसिफिक कॉस्ट का पड़ता है। बट हम लोग ऐसे स्टार्टअप एलसीवी फर्टिलाइजर्स, हम जिस फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ जहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करा रहे हैं उनको सर्टिफिकेशन हम फ्री में करवाते हैं, और जिससे कि उनका जैसे 2 गुना 3 गुने दाम में उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं, जो कि एज कम्पेयर टू नॉर्मल जितने सस्ते रेट में बेचा करते थे। तो आपने 1 साल पूरा हो रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट जो आपने किया था तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा पैंडेमिक के बारे में। तो पैंडेमिक के बाद लॉकडाउन हुआ, मतलब बहुत सी चीजें, तो काफी फार्मर्स अपनी फसलें नहीं काट पाए उस टाइम पे, बहुत सी चीजें हुई। तो आपको उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, या आपने क्या उसमें कुछ नया सीखा? तो दोनों साइड का इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो सबको पता है कि कितने लॉसेस हुए हैं सबको। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ये रहा कि हमें टाइम मिल गया सोचने के लिए, और उस टाइम में हम जो चीजें लैब में किया करते थे, चाहे वो टेस्टिंग हुई, नए नए क्रॉप्स पे टेस्टिंग करना, नए नए क्रॉप को ट्राई कराना, वो सब चीजें हम किसानों के बीच में करने लगे, जिससे मुझे एक ओपन एक्सपोजर मिला मार्केट में, और हम सैम्पलिंग को अच्छे तरीके से, मतलब ज्यादा टाइम देके सैम्पलिंग करा सकें। वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट में, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अपने एरिया में फ्री में फर्टिलाइजर भिजवाना हुआ, और किसानों के पास उतना सफिशिएंट टाइम हुआ करता था जिससे वो खेती में ध्यान दिए और अच्छे से फार्मिंग कर सके हमारे प्रोडक्ट्स से। सो जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आपके कस्टमर्स एक्चुअली फार्मर्स हैं, राइट? सो उनके सामने अपनी मार्केटिंग कैसे करते थे? वो जो अगर आप किसानों की बात करेंगे, तो अगर मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बात करूं, वो मेरी प्रोडक्ट कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऐसी उनकी मेंटालिटी बन चुकी होती है कि जब उन्हें अगल बगल के लोग बोले या उनके फार्मर्स बोले साथ के वाले, तभी वो उसको किसी नई चीज को ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग टैकल करते हैं कि हम फ्री में सैंपलिंग कराते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, जब हम लोग टारगेट कर रहे हैं उस एरिया में, हम फ्री में 10-25 किसान, 40 किसान, 50 किसान जो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनको 1 कट्टे 2 कट्टे में खेती करवा देते हैं फ्री, और उन्हें कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट का बैनर लगवाते हैं। बस हमारी तरफ से इतना होता है। फिर अब उस एरिया में 2 महीने बाद हम एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे जो पहले ट्रायल कर चुके थे उन फार्मर्स को खड़ा करते हैं, प्लस हम उनको खड़ा करते हैं जहाँ पे हमारे स्टोर्स लगने वाले हैं। अब हमारे प्रोडक्ट जहाँ रहेंगे, कितनी क्वांटिटी में रहेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स वहाँ पे रहेंगे, ताकि फार्मर को इंट्रोड्यूस हो। उस समय जो फार्मर्स प्री यूज किए हुए थे हमारे प्रोडक्ट, वो जब एक्सप्लेन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू कि मैं जाके बोलूं उन्हें और बोलूं कि इसे आप ट्राई। अभी आप वैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या इसमें मार्केटिंग के लिए कुछ गुंजाइश है कि आप प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट को यूज करें, या अपना एक ऐप बना के उनको फार्मर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करें? वैसे कुछ आप देख रहे हैं आगे चल के? हाँ सर, इसका अगर आप देखें, अर्बन एरियाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है। वो छोटे छोटे सब्जियां हुई, फूल पत्ते हुए, वो लगाना चाहते हैं, और वो कॉस्ट भी अच्छे अमाउंट में दे सकते हैं। जो इशू उनके पास आती है ना, उनके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, फर्टिलाइजर व इंसेक्टिसाइड सीड नहीं अवेलेबल होता है, सॉइल नहीं अवेलेबल होता है, पॉट्स नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। अगर हम लोग का प्लान ये है कि हैम्पर प्रिपेयर करके अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, पब्लिक साइट्स पे और प्लेटफॉर्म्स पे हम प्रोवाइड करें, जिस हैम्पर में सारे प्रोडक्ट, गार्डनिंग के इक्विपमेंट्स के साथ साथ सारी चीजें हों, या वो सीड कहिए, इंसेक्टिसाइड कहिए, फर्टिलाइजर्स कहिए, और पॉट्स कहिए, सॉइल कहिए, वो सारी चीजें इन वन हैम्पर हो, ताकि किसान, चाहे वो अर्बन एरिया के लोग हैं, वो अपने घर में सब्जी छोटी मोटी डाल सकें, फूल पत्ती बो सकें, और वो अपने घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें। सो एक ऑनलाइन होता है, क्या आप रिटेल में भी देखना चाहेंगे? रिटेल मार्केट, सुपर मार्केट्स वगैरह में, जैसे जहाँ पे फार्मिंग इक्विपमेंट्स मिलते हैं, उनके साथ में अपना प्रोडक्ट बेचना? हाँ सर, वो भी रहेगा, क्योंकि सर जहाँ भी सैंपलिंग हमारे होते हैं वहाँ से डिमांड ह्यूज आती है।
और जो भी अभी सैम्पलिंग करते हैं उनका ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि उन्हें स्टोर मिल जाए या उन्हें कोई, क्योंकि हम ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं किसी फार्मर से, स्टोर्स वाले से, और प्रमोट करना रहता है, हमारा इंटेंशन होता है उस एरिया में, तो उन्हें स्टोर्स के लिए हम बल्क में सप्लाई कर सकें, और ताकि और हमारा एक्सपोजर मिल जाए पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर की हम लार्ज क्वांटिटी में भी हम प्रोडक्ट सप्लाई कर सकें, अगर मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है। आपका फ्यूचर प्लान क्या कि मतलब हम लोग जो फार्मिंग करा रहे हैं वो बेसिकली यूपी, बिहार और उत्तराखंड एरिया में और झारखंड एरिया में चल रहा है। सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है पंजाब, हरियाणा में ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक वहाँ पे सर हमने सैम्पलिंग कराई है, और हमें जो इशू आ रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन के कुछ चक्कर फंस जाते हैं कि इतने लंबे एरिया में हम सप्लाई नहीं कर पाते। अगर हम इसके थ्रू जाते हैं, पब्लिक साइट्स के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्वांटिटी अच्छी करा सकेंगे। और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती बहुत होती है, शुगर फैक्ट्रीज बहुत है, तो हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम उस एरिया में कुछ प्लांट भी ओपन कर सकें ताकि नियरेस्ट फार्मर्स को अच्छे से सस्ते दाम में खाद मिल सके। 2022 का सर हमारा प्लान है, जो फ्यूचर प्रोजेक्टिव है कि हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं मार्केट में, वो हुआ गेहूं, धान, और बड़ी कंपनियों को सर इसके डिमांड है, गेहूं की, ऑर्गेनिक गेहूं की, धान की, बीज की, सब्जियों की। तो एक बीच का हम लिंक बनना चाहते हैं कि जहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं और जो सुपरमार्केट जिसे इसको इसकी रिक्वायरमेंट है, उनको कनेक्टिविटी के लिए हम लोग उसमें एक रोल प्ले करना चाहते हैं। सो व्हाट चैलेंजेस आपके हिसाब से क्या चैलेंज होंगे जो आप देखते हैं कि आपको रियलाइज करने में हो सकते हैं? अभी जो स्टार्टिंग के चैलेंज आ रहे हैं कि डिमांड बहुत आता है हमारे पास, बट मैं कहीं से भी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं मिला। मुझे एक बड़ा प्लांट कंस्ट्रक्ट कराना है और उससे ताकि हम हर जगह की पहले डिमांड फुलफिल कर सकें और प्रॉपर तरीके से विद इन फिक्स टाइम हम अपने फिक्स एरिया में सप्लाई कर सकें। लॉजिस्टिक पार्टनर्स की भी हमें कि मुझे सामान मतलब जो भी डिमांड, जैसे सीजन है, सीजन के पहले मुझे वहाँ पहुँचाना पड़ता है, तो हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है कि हम उतनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो हमारा डिमांड वही है कि मुझे कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की चाहिए हो ताकि मैं अपना एक ह्यूज प्लांट क्रिएट कर सकूं और अपने डिमांड्स को फुलफिल कर सकूं। सो जो आप प्लांट की बात कर रहे हैं, सो आप खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे या आपकी इंटेंशन है या आप किसी और मतलब थर्ड पार्टी से अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कराना चाहते हैं? नहीं सर, थर्ड पार्टी के साथ प्रोडक्शन मैं नहीं कराऊंगा, मैं खुद, हमारे इंटेंशन हमारा ये है कि जो भी, क्योंकि सर ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इसमें, और टाइम के साथ साथ इसमें इनोवेशन चाहिए होगा, क्योंकि बीमारियां पौधों में बहुत आ रही हैं और टाइम म्यूटेशंस बहुत हो रहे हैं। जैसे कोविड का आपने देखा, करीब 15 या 20 तरह के कोविड वायरस अवेलेबल थे इस समय वर्ल्ड में, वो सब म्यूटेशन की वजह से हुआ था। तो अगर एक रोग लगता है पौधे में, उसमें बहुत म्यूटेशन होते हैं, तो उसको डील करने के लिए जो उस सेक्टर में पहले से काम किया है, जैसे हम लोग बहुत काम किए, 3-3.5 साल से मैं कर रहा हूँ इसमें, मेरी को फाउंडर करीब 15-20 साल से माइक्रो पे ही काम कर रही हैं IIT BHU में। तो जो एक्सपीरियंस वो हमारा कोर है, तो हम चाहेंगे कि हम ही इसको प्रोसीड करें। राइट। सो अभी आपके हिसाब से मार्केट में आपने जैसे बताया कि फार्मर्स एक दूसरे की बात सुनते हैं, दैट इज द वे आप मार्केट कर रहे हैं फॉर द रूरल एरियाज। अर्बन के लिए आप ई-कॉमर्स रिटेल में जा रहे हैं। सो आपके हिसाब से आप मार्केटिंग अपनी और कैसे बढ़ा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं करने का? स्टार्टिंग अगर हमारे पास बल्क प्रोडक्शन रहता है, तो मैं जो प्री एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं यहाँ पे, और NGOs हैं, FPOs हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लिंक्ड हैं, करीब 25,000 हैं, कहीं 30,000 के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास डिमांड है, उनके पास प्रोडक्ट हम अगर अवेलेबल करा ले जाते हैं। तो जैसे बिहार में महामना मालविया एक किसान संघ है जिसके साथ मैंने MOU साइन किया, बट उनके रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा क्योंकि वो 50 एकड़ में काला गेहूं डलवाए हैं पूरे टोटल यूपी, पूरे बिहार में। तो अगर हमारे पास प्रोडक्शन हो पाता है तो मैं उस NGOs को टारगेट कर लूंगा, उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल करा दूंगा, क्योंकि उनका मार्केट पहले से सेट है, वो 20 साल 25 साल पुरानी NGOs हैं। तो उनके पास, अगर उनके पास एक बार भी हमारा प्रोडक्ट जाता है और सैम्पलिंग हो चुकी है, तो वो इजीली यूज कर ले जाएंगे, यूटिलाइज रहेगा हमारा वहाँ पे। राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग वेंचर है, बिकॉज आपकी ऑलरेडी डिमांड है, आपने पायलट स्टडी में प्रूव कर ही दिया है कि ये काम करता है, एंड आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग।
तो डेफिनेटली आई थिंक आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं दुआ करता हूँ कि आपको जल्दी बढ़े एंड दिस वेंचर आपको बहुत जल्दी बढ़ना चाहिए, बिकॉज इसका नॉट ओनली फ्रॉम द फाइनेंशियल साइड बट इसका एक सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट होता है। भले ही मैं लाइक आई एम नॉट अ फार्मर बट मैं प्रेफर करूंगा कि अगर जिस लैंड पे मैं जहाँ जो खाना खा रहा हूँ वो अच्छे प्रोडक्ट से आ रहा है, तो आई विल बी ऑल्सो कंफर्टेबल अबाउट माई हेल्थ। तो अक्षय, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विश यू वेल। आपका कुछ एंडिंग स्टेटमेंट जो आप कुछ अपनी बात साझा करना चाहते हैं हमसे? सर आज हमारा लास्ट फर्स्ट एनिवर्सरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वंडरफुल डे। सर मैं चाहता तो हम लोग चाहते तो इसे एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करा सकते थे, बट पेंडेमिक को देखते हुए और एक तरीके से देखें तो ये किसानों की कंपनी है, और जैसे मैंने मोटो बताया, फ्रॉम द फार्मर बाय द फार्मर फॉर द फार्मर। हमारी जहाँ जहाँ टीम के एम्प्लॉइज हैं, जहाँ जहाँ करीब 12-13 लोग हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हर जगह अपने पास के किसानों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अपने एरिया में आसपास के किसानों को इकट्ठा करके हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है, वो सीतापुर में हो रहा है, वो बिहार बेगूसराय में हो रहा है, वो पटना में हो रहा है, वो सासाराम में हो रहा है, वो लखनऊ हो रहा है, वो कानपुर हो रहा है, वो आसपास से किसानों के साथ ही हो रहा है। मैं थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इवेंट के बाद आज सेलिब्रेशन हो जाए तो उसकी फोटोज जरूर हम लोगों के साथ शेयर करिएगा। श्योर सर, श्योर सर। तो थैंक यू।